ओके वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन है साइन थीटा बाई टू इंटू साइन 7 थीटा बाई टू प्लस साइन 3 थीटा बाई टू इंटू साइन 11 थीटा बाई टू। रेडी, वही फॉर्मूला यूज करने जो हमने लास्ट में देखे थे। सो यहाँ पे टू साइन इंटू साइन का फॉर्मूला यूज होगा। सो टू चाहिए इसलिए आगे 1/2 कर दिया है। सो टू साइन इंटू साइन, सिमिलरली यहाँ पे भी टू चाहिए तो आगे 1/2 कर दिया है। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 एज इट इज टू साइन इंटू साइन माइनस कॉस प्लस कॉस। सो माइनस कॉस दोनों का एडिशन प्लस कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली प्लस 1/2 टू साइन इंटू साइन, वहीं पे भी माइनस कॉस प्लस कॉस। सो माइनस कॉस दोनों का एडिशन प्लस कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन। ओके ओके 1/2 एज इट इज माइनस कॉस, ये क्या होगा 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा बाई 2 मींस 4 थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 7 थीटा माइनस 6 थीटा बाई 2 माइनस 3 थीटा। ओके प्लस 1/2 माइनस कॉस, ये कितना हो जाएगा 14 थीटा बाई 2 मींस 7 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा माइनस 11 थीटा मींस माइनस 8 थीटा बाई 2 मींस माइनस 4 थीटा। ओके सो फिर हमने क्या किया 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1/2 cos 4 थीटा 1/2 cos 3 थीटा माइनस है इसलिए वो निकल जाएगा। रेडी, माइनस 1/2 cos 7 थीटा सिमिलरली 1/2 cos 4 थीटा। सो यहाँ पे माइनस 1/2 cos 4 थीटा नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, वो कैंसिल। तो बचा क्या, ये दो स्टेप बचे उसमें से 1/2 कॉमन निकालो, इसका भी सिंप्लीफिकेशन होगा। cos 3 थीटा माइनस cos 7 थीटा cos माइनस cos माइनस 2 sin इंटू साइन। सो माइनस 2 1/2 एज इट इज माइनस 2 sin, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 इंटू साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2। सो यहाँ 2 2 कैंसिल, माइनस आ गया साइन, ये 10/2 मींस 5 थीटा इंटू साइन, ये माइनस 4/2 मींस माइनस 2 थीटा। ये माइनस जो है वो बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हमने पहले लिखा, इसको बाद में लिखा। आंसर है साइन 2 थीटा इंटू साइन 5 थीटा। तो ऐसे पूरा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। ओके वापस यहाँ 2 साइन इंटू साइन मत लगाना, वही वापस यही आ जाएगा। ओके सो ये हमारा लास्ट आंसर है, नोट डाउन करिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 plus cos pi by 8 1 plus cos 3 pi by 8 1 plus cos 5 pi by 8 और 1 plus cos 7 pi by 8। तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पे 5 pi by 8 है, उसको pi minus 3 pi by 8 लिख सकते हैं। देखो 8 pi minus 3 pi 5 pi by 8 हो जाएगा, यस। और 7 pi by 8 है, उसको pi minus pi by 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो दोनों एंगल थे वो 90 से कम थे, ये 90 से ज्यादा थे। सो उसको मैंने कम कर दिए, pi minus 3 pi by 8 एंड pi minus pi by 8। ओके इन दोनों को वापस एज इट इज रखो। cos pi minus theta no change means cos theta cos 3 pi by 8, लेकिन pi minus theta is second quadrant so negative. Similarly cos pi minus pi by 8 pi minus theta cos theta, लेकिन second quadrant negative minus cos pi by 8। रेडी, अब देखो 1 plus cos pi by 8 1 minus cos pi by 8, x plus y x minus y क्या होगा x square minus y square means 1 का स्क्वायर 1 minus cos square pi by 8। Ready, 1 plus cos pi by 8 1 minus cos pi by 8, so 1 minus cos square pi by 8। Similarly 1 plus cos 3 pi by 8 1 minus cos 3 pi by 8, so क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 minus cos square 3 pi by 8। ओके अब क्या होगा 1 minus cos square theta is sin square theta, 1 minus cos square theta is sin square theta, so 1 minus cos square pi by 8 sin square pi by 8, 1 minus cos square 3 pi by 8 sin square 3 pi by 8। रेडी, अब देखो इन दोनों का मैंने होल स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे 2 साइन इंटू साइन का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, यस। सो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है मींस 2 स्क्वायर 4 एक्स्ट्रा लिए हमने। सो आगे क्या करना पड़ेगा 1/4। सो 1/4 टू साइन इंटू साइन क्या होगा माइनस कॉस प्लस कॉस, माइनस कॉस दोनों का एडिशन प्लस कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन होल स्क्वायर। अगेन 1/4 माइनस कॉस, इन दोनों का एडिशन 3 pi plus pi 4 pi upon 8 4 pi upon 8 कितना हो जाएगा pi by 2। सिमिलरली cos pi minus 3 pi minus 2 pi upon 8 minus 2 pi upon 8 minus pi by 4 whole square। ready, so 1/4 as it is minus as it is cos pi by 2 cos 90 degree 0। ready, cos 90 is 0 plus cos minus pi by 4 हो या cos, ये माइनस तो वो निकल जाएगा। सो cos pi by 4 आंसर क्या आएगा 1/√2 होल स्क्वायर। सो जीरो तो है नहीं, सिर्फ 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा इंटू 1/4, आंसर क्या आएगा 1/8। रेडी,
तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट हमें फॉर्मूला डिराइव करने हैं। तो फर्स्ट ये फॉर्मूला जो है साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हमें आता है। रेडी? सो इसमें अल्फा और बीटा की जगह पे, दोनों की जगह पे थीटा रख दो। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा रख दो। मींस अल्फा इक्वल टू थीटा, बीटा इक्वल टू थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। रेडी? अल्फा और बीटा दोनों की जगह पे थीटा रख दिया हमने। तो ये क्या हो गया, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा मींस साइन 2 थीटा। तो ये देखो साइन इंटू कॉस, ये भी साइन इंटू कॉस थीटा थीटा है। सो ये 2 टाइम हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेडी? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या किया, cos थीटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। ओके, ये जो sin अपॉन cos है उसको 10 लिख दिया। cos स्क्वायर को मैंने डिनोमिनेटर में दिया, वो sec स्क्वायर हो गया। और sec स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। यस, तो यहाँ से sin 2 थीटा का सेकंड फॉर्मूला निकलता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला सिर्फ किस में है, 10 में है। रेडी? यहाँ पे sin और cos का कॉम्बिनेशन है। अगर कभी रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ 10 में कन्वर्ट करना है तो sin 2 थीटा इक्वल टू क्या रख सकते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। सो यहाँ पे भी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा रख दो। सो क्या होगा, थीटा प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा। सो cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। रेडी? तो देखो cos 2 थीटा का फर्स्ट फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सेकंड में मैंने क्या किया, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख दिया। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रखोगे तो माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा मींस 2 टाइम cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड में मैंने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रख दिया। सो इसका सॉल्यूशन करोगे तो फॉर्मूला आएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। सो cos 2 थीटा का थर्ड फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। रेडी? जैसी रिक्वायरमेंट, अगर cos sin का कॉम्बिनेशन चाहिए ये यूज करो, cos का ही कॉम्बिनेशन चाहिए सिर्फ cos में आंसर चाहिए तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, sin में आंसर चाहिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और tan में आंसर चाहिए तो ये फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। रेडी? इसका आपको sin cos में अगर कन्वर्ट करोगे ना तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। रेडी? सो ये 4 फॉर्मूला इसके हैं, 2 फॉर्मूला इसके हैं। अच्छे से रिमेंबर करने हैं, राइट करने हैं जितनी बार हो सके। रेडी? जब तक अपने दिमाग में ना बीत जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, सो नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। उसमें अल्फा और बीटा इक्वल टू थीटा रख दो, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा। सो tan थीटा प्लस थीटा इक्वल टू अल्फा बीटा की जगह पे थीटा, थीटा प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan थीटा। रेडी? तो ये हो गया tan 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस tan थीटा इज 2 tan थीटा एंड 1 माइनस tan into tan is tan square theta। So ये tan 2 थीटा का ओनली वन फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट 3 थीटा का फॉर्मूला लेते हैं। 2 थीटा का पूरा हो गया हमारे sin cos और tan। रेडी? sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा वो देख लिया हमने। अब sin 3 थीटा का फॉर्मूला। सो sin 3 थीटा को 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। अब sin अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये अल्फा ये बीटा, sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा। रेडी? sin 2 थीटा cos थीटा cos 2 थीटा sin थीटा। अब सबको sin में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे sin 2 थीटा का जो हमने अभी फॉर्मूला देखा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा वो हमने रख दिया और cos थीटा एज इट इज प्लस cos 2 थीटा के 3-4 फॉर्मूला है, लेकिन हमें sin में कन्वर्ट करना है इसलिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा वाला यूज किया है। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा। तो यही अब देखो ये cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर। अगर cos स्क्वायर को sin में कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस sin स्क्वायर। सो cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। रेडी? आगे का एज इट इज प्लस यहाँ पे sin थीटा मल्टीप्लाई कर दिया 1 से sin थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 sin क्यूब थीटा। ओके, अगेन 2 sin थीटा है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2 sin थीटा माइनस 2 sin इंटू sin क्यूब थीटा प्लस sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा। तो टोटल कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3 sin थीटा एंड 2 and 2 माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या निकला, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ओके,
सो ये जो है फॉर्मूला tan 2 थीटा एंड sin 3 थीटा का है। नेक्स्ट हम cos 3 थीटा और tan 3 थीटा कैसे फाइंड करें वो देखते हैं। ओके, सो ये नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट cos 3 थीटा एंड tan 3 थीटा का फॉर्मूला। cos 3 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। फिर cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। रेडी, अल्फा माने 2 थीटा एंड बीटा माने थीटा। ओके, सो cos 2 थीटा की जगह पे मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 सबको cos में ही कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, हमने ये भी फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। इनटू cos थीटा माइनस sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा इनटू cos थीटा एंड sin थीटा एज इट इज। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा एज इट इज। यहाँ पे sin इनटू sin इज sin स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, सो अगेन सब कुछ यहाँ पे cos में कन्वर्ट हो गया। अब मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर दो, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा एज इट इज माइनस 2 cos थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब थीटा। सो 2 प्लस 2 4 cos क्यूब थीटा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 cos थीटा। सो cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, नेक्स्ट tan 3 थीटा का फॉर्मूला sin अपॉन cos लिख सकते हैं, यस। sin 3 थीटा का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। सिमिलरली cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो हमें कुछ भी करके सबको tan में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे sin कॉमन निकाल लिया, यहाँ से cos कॉमन निकाल लिया। सो क्या बचेगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। ओके, ये sin अपॉन cos tan में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इन सबको कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सभी टर्म को cos स्क्वायर से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया, cos स्क्वायर। सो 3 अपॉन cos स्क्वायर मींस 3 sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यस। माइनस 4 sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। 4 यहाँ पे cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा। माइनस 3 cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगेन tan थीटा एज इट इज, sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यस। माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा 4 एज इट इज 3 sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो सब कुछ 10 में आ गया, बस अब सिंपलीफाई कर दो। tan थीटा एज इट इज, ये 3 1 से 3 होगा, ये 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा कितना बचेगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा। 4 माइनस 3 कितना बचेगा 1, और माइनस 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो tan थीटा को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो, tan 3 थीटा का फॉर्मूला निकलेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। रेडी, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आज के होमवर्क में यही आपको सिर्फ लिखना है और रिमेंबर करना है और कुछ नहीं है। सो अच्छे से सब फॉर्मूला देख लेना, 2 थीटा के सारे 3 थीटा के सारे, आगे जाके बहुत ही यूज होने वाला है। रेडी, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो 12th में वहां पे भी ये फॉर्मूला बहुत यूज होते हैं, तो अच्छे से करने हैं। ओके, तो नोट डाउन।